गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग का अलजेब्रा का 12वां क्लास है। तो हम लोग अलजेब्रा बहुत जल्द समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अलजेब्रा का 12वां क्लास। हम आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला पिछले क्लास में, आज भी फॉर्मूला पर ही चलेगा। एक फॉर्मूला बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही बताया था मैं आप लोगों को पिछले क्लास में। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अब देखिए, पहले मैं कुछ चीजें कुछ बातें समझाना चाहता हूं इसके बारे में, तब हम लोग फिर से सवाल बनाएंगे। एक बात समझिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर इनमें से कोई भी, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला पार्ट ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, कोई भी एक पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसमें से कोई भी पार्ट, जैसे मान लीजिए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो अब ये तीनों जीरो होगा तो यह तभी संभव है जब इनमें से कोई एक या एक से अधिक ऋणात्मक हो। मेरी बात को हम क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। अगर ये जीरो है, ये हम लोग अपने से डिसाइड कर लिए कि अगर इसका मान जीरो है तो अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मान जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जीरो कब हो सकता है? ये तीनों जीरो कब हो सकता है? अगर तीनों धनात्मक संख्या है, तीनों अगर पॉजिटिव नंबर है, तो बताइए कि तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर, जैसे 2 3 5, कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 2 है और ये 3 है और ये -5 है, तब जीरो आ जाएगा। यानी ये जीरो कब पॉसिबल है? ए प्लस बी प्लस सी जीरो कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई एक या एक से अधिक क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए, यदि अगर ये जीरो हो जाएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो अगर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। यानी ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। आज थोड़ा स्लो बता रहे हैं क्योंकि कुछ अच्छा चीज समझाने वाले हैं। यानी अगर, अब देखिए, दो चीज बताया आपको, पहला दूसरा, कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो कब होगा? यह तभी संभव होगा जब इनमें से कोई एक या एक से अधिक क्या हो? ऋणात्मक हो। यानी तीनों, अगर तीनों नहीं, एक या एक से अधिक, यानी कम से कम दो, कम से कम एक और अधिक से अधिक दो, अगर ये दोनों ऋणात्मक हो सकता है, ये दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसका मान जीरो पॉसिबल है। लेकिन अगर तीनों पॉजिटिव होगा
ठीक है, तीनों पॉजिटिव है, मिनिमम एक, ये कह सकते हैं हम लोग मिनिमम एक और मैक्सिमम दो। अगर तीनों पॉजिटिव होगा तो ये मान जीरो कभी नहीं आएगा। और देखिएगा, और अगर इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं तो ये जीरो कब पॉसिबल होगा, इसका मान जीरो कब पॉसिबल होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा। और इनमें से कोई भी अगर जीरो हो जाता है तो पूरा मान जीरो हो जाएगा। यानी यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसका मान जीरो कब होगा, अभी जस्ट समझा रहे हैं। इसका मान यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो, ये जीरो कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक, यानी कि अब यहां से दो कंडीशन समझिएगा, दो कंडीशन। पहला, जीरो तभी हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर जीरो होगा। इन दोनों में कोई भी जीरो हो जाएगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा, और इसका मान जीरो तभी हो सकता है जब ए क्यू, जब जीरो हो जाएगा तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। यानी इस मान के जीरो होने के लिए दो कंडीशन हो सकता है। पहला क्या कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, अगर ये जीरो होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मान जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, ये कब जीरो हो सकता है, जब a बराबर b बराबर c होगा। ठीक, यानी a बराबर b बराबर c जब होगा तभी आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं या इतना बराबर जीरो लिख सकते हैं। अब यहां पे कंडीशन समझिएगा, इसको ये जीरो है तो ये जीरो कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक ठो ऋणात्मक होगा। तो जब ऋणात्मक होगा तो देखो फॉर्मूला अब क्या बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, दिखाई दे रहा है, कट नहीं रहा है, बहुत जगह है, समझिएगा। a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, अगर हम इसको माइनस मान लिए, इसको माइनस में, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू। अब यहां पे प्लस 3b हो जाएगा, प्लस 3abc बराबर जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो होता ही है, और यहां माइनस क्यों हुआ, क्योंकि b को क्या मान लिया, माइनस मान लिए हैं। अब प्लस 3abc बराबर जीरो। अगर दोनों माइनस हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो। समझ रहे हैं। यानी कि जहां प्लस है, जहां माइनस है, वहां पे माइनस रख दीजिए, और यहां प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस पहले से था और सी को माइनस मान लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी अगर आपको कहीं भी ये लिखा हुआ मिलता है, ये समझाता है कैसे, जैसे मान लिखा है कि माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो, तो अगर आपको ये लिखा हुआ मिलता है, अगर आपको ये लिखा हुआ मिलता है तो यहां पर क्या समझेंगे आप कि माइनस ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, देख रहे हैं ना। बस यहीं से पकड़ लेना है हम लोगों को, माइनस ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो। और इसका मतलब क्या होगा कि सी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए।
और सवाल बताते हैं। ठीक है, तो बस यही समझना है कि अगर जीरो हो रहा है मतलब कोई एक निगेटिव है। अब अगर आप इसको और एक्सप्लेन करेंगे इस रूप में, अगर आप इस रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि माइनस ए बी है और माइनस ए बी, लेकिन प्लस बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस बी सी तो पहले से था और सी वाला माइनस तो प्लस बी सी हो जाएगा। प्लस बी सी या प्लस सी ए, आ रही बात समझ में? तो ऐसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आपको बस इतना हम समझाए हैं, आपको इसमें बस दो चीज याद रखना है कि अगर दिया है कहीं भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, अगर ये आपको दिया है तो लड़का क्या याद रखता है, विद्यार्थी क्या याद रखता है कि अगर ये दिया हो तो बस ये याद रखता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। नहीं, अगर ये दिया हुआ है तो आपको भी ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट कि a बराबर b बराबर c, ये आपको दोनों दिमाग में रखना है। तो अभी हम आपको क्या बताएं, इतना जो एक्सप्लेन किए हैं इसमें मेन चीज समझने वाला क्या था? मेन समझने वाला ये था कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और ये 0 कब होगा? जब इसमें से कोई एक माइनस में आएगा। इस पे पॉसिबल है ये, और या तो इस पे पॉसिबल। अगर तीनों धनात्मक संख्याएं हैं, पहले ही प्रश्न में लिख देगा कि ए बी तथा सी आर पॉजिटिव नंबर्स, पहले ही लिख देगा कि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं हैं। तब आपको वहां पे ये कंसेप्ट नहीं, इस कंसेप्ट को लेकर के चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? नोट करिए, जब सवाल बनवाएंगे ना तब आप लोग अच्छे से समझेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, तब एक दो एकदम छोटा छोटा सवाल बनवाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अगला, मतलब अब हम लोग सवाल बनाते हैं, क्योंकि देखिए कितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे अलजेब्रा में, तो पढ़ते हुए जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय पूरी तरह से दिमाग में रहता है, लेकिन पढ़ने के जस्ट बाद समाप्त हो जाता है। उसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हुआ था। चलिए अगला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनवाएंगे आज। आज की पूरी वीडियो देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला सवाल। पहला सवाल 3x माइनस 1 का क्यूब प्लस 4x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 1, 4x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो x बराबर क्या होगा यदि x नॉट इक्वल टू 1/3? वाह क्या सवाल है! खुदा ने तुझे बहुत ही फुर्सत से बनाया है और इसको बनाने के लिए मुझको बुलाया है। देखिएगा सवाल को समझिएगा। पहले आपके पास क्या है, आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, बहुत जगह है अभी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। कब 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 होगा? जब जब फूल खिले, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बस सिर्फ इसको समझते हैं, इसको जानते हैं,
लेकिन अब जो सवाल पहले ही बोले हैं कि अब जो सवाल पूछ रहा है वो लेटेस्ट पैटर्न पे पूछ रहा है, यानी कि इस पे कम पूछ रहा है, इस पे ज्यादा पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए समझिएगा, इसको ए मान लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो तुरंत हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे, मैंने तुझे सोचा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, मैंने तुझे जाना नहीं, बस बनाना शुरू कर दिया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बस यही जानते हैं, इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी नहीं है। तो अगर इस पर हम लोग हल करते हैं तो 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब इसको हल करिए, 4 3 7 और 2 9x, ये कट जाएगा, 9x बराबर कितना 3, x बराबर 3 बटा में 9, 1 बटा में 3 आ गया, नहीं x का मान आ गया 1 बटा 3। लेकिन आपके पास कंडीशन पहले ही दे दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 1/3। 2019 प्री का सवाल है ये, आपके पास पहले ही कंडीशन दे दिया है कि x जो है 1/3 के बराबर नहीं है। तो बोलिए ये नियम काम किया, नहीं किया। तो ऐसा कोई कंडीशन अगर दिया रहता है, इस प्रकार का अगर कोई कंडीशन दिया रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको समझना है कि ये स्पेशल सवाल है, यानी कि ये इस पे नहीं, इस पे लागू हो रहा है। तो आपको ये लिख करके बना करके चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे क्या करते, आप सीधे a बराबर b बराबर c, ये कंसेप्ट यूज करते हैं आप, यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि 3 टर्म इक्वल हो गया, तो कोई भी दो अपने मन से ले लीजिए, कोई भी, जैसे इन दोनों को अगर हल करते हैं, इसको लेकर हल करते हैं, तो 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3, यानी x बराबर 2। अगर इन दोनों को लेकर के हल करते हैं, 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1, 2x बराबर 4, x बराबर 2, यानी कैसे भी हल करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप लोग अगर ये दिया हुआ है तो इसको और इसको दोनों को दिमाग में रखिए, नोट करिए। जल्दी से इसको नोट करिए, एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला सवाल बताएं। मिटा दें, एक और सवाल लिखिएगा। एक क्लास शाम में भी शुरू हुआ है आप लोगों का, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसको भी देखा करिए आप लोग। 2 क्लास डिलीट हो गया, अब आप लोग फील नहीं होगा कि आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस क्लास को देखिए, उसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। चलिए सवाल दूसरा नंबर, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब प्लस 5x माइनस 7 का क्यूब बराबर 3 इंटू 4x माइनस 3, 2x प्लस 5 और 5x माइनस 7 एंड x नॉट इक्वल टू 5 बटा में 11। तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए विकल्प नहीं दे रहे हैं, अब आप लोग इसको कैसे हल करेंगे, कौन सा कंडीशन यूज होगा इसमें, कौन सा कंडीशन यूज होगा, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। ये वाला a बराबर b बराबर c, तो केवल a बराबर b लीजिए ना। 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 5, इधर लाइए उधर ले जाइए,
2x बराबर 8, x बराबर 4, आंसर हो गया। ये दोनों चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जैसे अब ये भी बताया था आपको कल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका ये पैटर्न और इसका ये पैटर्न बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। और भी आप लोगों को सवाल दिखाते हैं, एक दो ठो सवाल लिखिएगा। अब हम लोग सवाल बनाएंगे पूरा मिक्स करके, हम लोग सवाल बनाएंगे। एक कंसेप्ट था इसमें का जो बता दिए। अब सवाल लिखिएगा एक ठो, इसको मिटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 7-8 सवाल बनाएंगे आज इस पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे सवाल नंबर 3, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 126। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 6, दूसरा 8, तीसरा है 12, चौथा है 5। पहले अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 126 बराबर 6 गुणे 6 का स्क्वायर माइनस 3, इसको x मान लेते हैं कि पूरा का मान x है। आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं? ये कैसे लिख दिए, समझे हैं कैसे लिखे हैं? इस फॉर्मूला पे पुट किए हैं। इसका मान दिया है 126, इसका मान दिया है 6, इसका मान 6 दिया है माइनस 3, और इसको निकालना था, इसको x मान लिए हैं। 126 बटा 6 बटा में आ गया बराबर 36 माइनस 3x। 3x बराबर 36 माइनस 126 बटा में 6। 3x गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216, और 216 में से 126 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, अब बटा में 6 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। दूसरा चीज बताइए आप कि क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैल्यू कब पुट कर सकते हैं? जब वेरिएबल्स अधिक हो, इक्वेशन कम हो। 1 2 3 वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ 2 है, तो पुट कर सकते हैं। तो c बराबर 0 मान लेंगे, c बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर 6 हो गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 126 हो गया। और हमको निकालना किसका? हमको ए बी का मान निकालना है। देखिए कितना बेहतरीन वैल्यू पुटिंग से कुछ कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं जो सेकेंडों में बन जाते हैं। ठीक है, हम वैल्यू पुटिंग अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिए हैं। अलजेब्रा का हम लोग का 20 क्लास चलेगा, अभी 12वां क्लास, अभी 8 क्लास और बाकी है। अभी वैल्यू पुटिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिनिमा मैक्सिमा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए बी का ही सिर्फ मान निकालना है। क्यों? क्योंकि c बराबर 0 मान लिए हैं, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। c बराबर 0, सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 हो गया। अब आप ध्यान से इस दोनों टर्म को देखिए। अगर a का मान 5 और b का मान 1 मान लेंगे तो 5 1 6 होगा, और 5 का क्यू 125 और 1 का क्यू 1 126 फॉलो हो जा रहा है। ए बी निकालना है, 5 गुणे 1 कितना? 5, आपका आंसर है। ऐसे सवाल को बनाते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन शेयर नहीं कर रहे होंगे। कहें कि आप हमसे जलते हैं क्योंकि हम अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करें
जिससे आपका और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाए। ये मैं प्रतिदिन भगवान से दुआ करता हूं, दुआ करता था और दुआ करता रहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत में आपका नाम रहेगा। चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दें। एक और सवाल देखिए, देखिए अब ये चौथा सवाल, दो 2019 मेंस का सवाल है। ठीक है, किस किस तरह से लपेटता है सवाल मेंस में, आपको आज हम दिखा रहे हैं। एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 13, बराबर 13। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और एक्स वाई जेड बराबर 1। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा हल करिए तो टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। -1, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा 3 और चौथा है आपका -3। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देख रहे हैं कौन कौन लोग बना पा रहे हैं। देखिए अब यहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो यहां पर वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला यूज होता है, समझिएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वही फॉर्मूला ये वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, इसको ए मान लेते हैं, हमको इसका मान निकालना है तो इसको ए मान लेते हैं क्योंकि जगह नहीं था लिखने के लिए पूरा इतना बड़ा। अब देखिए, अब इसका मान दिया है 13, इसका मान 13 दिया, दिख रहा है यहाँ पे 13 -3 ये वाला, इसका मान दिया है 1। वाह, x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान भी दिया है 1, और यहां पे 1 का स्क्वायर -3 इंटू ए माने हैं। ए किसके लिए माने हैं? इसके लिए माने हैं। 13 में से 3 गया 10, 10 -1 बराबर -3a, यानी a बराबर 9 बटा में -3, यानी आ जाएगा आपका आंसर -3। ये आपका आंसर आ गया। और अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है, बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको ये सब थोड़ी ना लिखना था, आप डायरेक्ट ये लिखते और आंसर निकाल लेते। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, डर गए? कब नहीं मान सकते हैं हम लोग? वैल्यू पुटिंग कब नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग? वैल्यू पुटिंग तब नहीं यूज कर सकते हैं जब वेरिएबल्स और इक्वेशंस क्या हो? बराबर हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। और आप कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न वैल्यू पुटिंग से बन जा रहा है उसको वैल्यू पुटिंग से ही बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि फॉर्मूला पे तो सब लोग बना लेते हैं। अब देखिए, अब 2019 प्री का सवाल है ये, बहुत सवाल पूछता है इससे, बहुत ज्यादा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19,
19 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114। तो अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XY जेड बराबर क्या हो। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। मतलब इस पे मान रख दीजिए। देखिए इस पे मान रखिए, यहां मान रख देंगे, सबका मान दिया हुआ है। तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट अगर रखेंगे बस रूट में रख देना है। सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, यानी 19 का स्क्वायर -3 गुणे 114। देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। 19 इंटू 19 कॉमन लीजिए यहां से, तो यहां पर 19 बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहां पर 6 बचेगा, 6 बचे 19 का 114, 6 बचेगा, 6 3 18 बच गया। यानी इसका अब देखिए 19 गुणे 19, इसका आंसर 1 आएगा यहाँ पे। यानी अंडर रूट 19 गुणे 1, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 19 आंसर आएगा। आंसर हो गया, इसको नोट करिए। उतार लिए। अब देखिए दूसरा तरीका समझिएगा। ये तो हो गया, एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझिएगा, रूल 2। वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, यानी वैल्यू पुटिंग यूज हो सकता है। यूज करिए। जेड बराबर 0 रखिए, तो x प्लस वाई बराबर 19 और एक्स वाई बराबर कितना, क्योंकि ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर 114। तो हमको निकालना क्या था, हमको अब ये तो 0 हो जाएगा ना, हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक बात बताइएगा कि हिट एंड ट्रायल से समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। उन्नीस 114, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग डायरेक्ट अब इसको तोड़ देंगे हम लोग फॉर्मूला में। x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy माइनस होता है ना, -3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला हो गया 19 का क्यूब -3 गुणे 114 गुणे 19। 19 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 19 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 19 -18, यानी आंसर क्या आएगा आपका 19। आप ऐसे भी बना सकते हैं। उन्नीस होगा यहाँ पे, क्योंकि 19 के स्क्वायर का वर्गमूल 19 हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा ना। चलिए अब आप लोगों को समझिएगा और फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, और इसको हम
कल के क्लास में बताएंगे। बस आज सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया है तो ये जो डाटा सेट हुआ है ये 4, 6 और 9 पे सेट हुआ है। यानी x का मान 4, y का मान 6 और z का मान 9। 6, 4, 10, 9, 19 और ये भी फॉलो हो जाएगा। ऐसे सवाल हम लोग कल यूज करेंगे डाटा सेट करके। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कितना नंबर सवाल था? 4 नंबर था ना। सवाल नंबर 5 देखिए। सीपीयू का सवाल है, सीपीयू 2018 का 5 नंबर सवाल। a प्लस बी माइनस सी बराबर 7, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 21, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ab से। देखिए आगे ना बात वही चीज बता रहे थे जो बता रहे थे कहां पे, जो बता रहे थे कि अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर 7 है तो जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझा रहे थे कि ये तब पॉसिबल होगा जब a प्लस बी माइनस सी बराबर, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उसमें से कोई एक निगेटिव होता है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे फॉर्मूला पे इसके फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वही बात है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिए। सी वाला टर्म जहां माइनस आ रहा है वहां माइनस कर देंगे। तो जहां जहां सी आएगा, जैसे यहां पे प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3 ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हल करिए इसको। मान रख दीजिए 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 21, 7 ये 49 होगा और ये माइनस ये 63 होगा, यानी -14 आ जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका -98। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं क्योंकि वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है। तो मान लीजिए c बराबर 0 मान लिए तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया और आपका ए बी बराबर 21 आ गया। और हमको निकालना किसका है? ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छे काम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके। अगर a प्लस बी यहां से कॉमन ले लेते हैं आप, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab हो सकता है। a प्लस बी कितना है? 7 और 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 21, फिर उतना ही आ जाएगा, यानी -98। आंसर आपका हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं एलडीसी में। एलडीसी का जो सवाल होता है ना थोड़ा अटपटा होता है, यानी सीजीएल और सीपीयू से बिल्कुल हट के होता है एलडीसी का सवाल। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए सवाल, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा सवाल देख करके। दिया है कि a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 बराबर 0। तो ये CHSL 2018 का सवाल है। 0 तो a प्लस बी प्लस सी का पावर 6 बराबर क्या होगा? अच्छी बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हो, इसको c मानते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है कि नहीं होता है, बोलिए। यानी अगर इसका क्यू करेंगे, यानी अगर a का पावर 1/3 अगर इसको क्यू करेंगे तो सिर्फ a बचेगा। यानी अगर इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो सबसे पहले ए क्यू मतलब a प्लस बी क्यू यानी कि b प्लस सी बराबर 3 इंटू ए का पावर 1/3 बी का पावर 1/3 इंटू सी का पावर 1/3। ये कैसे लिख दिए बताइए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc और हम यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर दिए हैं, ऐसे होना चाहिए था a का पावर 1/3 का क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, क्योंकि यहां पर a के स्थान पर दिया हुआ है a का पावर 1/3। अब यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, पावर सबका सेम है तो 3abc का पावर 1/3, यानी abc का a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया आपके पास। हमको निकालना किसका मान है a प्लस बी प्लस सी का पावर 6, तो दोनों के तरफ में पावर 6 से लीजिए, पावर 6 करिए दोनों तरफ में। अब ये 3 का पावर 6 हमको इसी का मान निकालना है, 3 का पावर 6 होगा 729 और ये 3 दूनी 6 यानी a² b² c² हो गया आंसर आपका। तो ऐसे भी ऐसे सवाल पूछते हैं एलडीसी में, इसको नोट करिए। इसको नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक सवाल और लिखिए एलडीसी का है। जब तक सवाल ज्यादा नहीं बनता है ना अलजेब्रा में, तब तक अलजेब्रा पूरा नहीं होता है। अगला सवाल बहुत, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए है कि a का पावर 1/6 प्लस b का पावर 1/6 प्लस c का पावर 1/6 बराबर 0, अगर ये दिया हुआ है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा बोलिए। a का पावर 1/6 का क्यू प्लस b का पावर 1/6 का क्यू प्लस c का पावर 1/6 का क्यू बराबर 3 a का पावर 1/6 b का पावर 1/6 इंटू c का पावर 1/6। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc निष्कर्ष निकलेगा। तो एबीसी का स्थान पे कुछ भी दे सकता है, आपको बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला सवाल, x प्लस वाई का पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1/3 बराबर माइनस जेड प्लस एक्स का पावर 1/3। तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या होगा, कुछ नहीं सवाल में समझिएगा एकदम। x प्लस वाई 1/3 y प्लस जेड 1/3, इधर लाइए इसको, z प्लस x 1/3 इक्वल टू 0। अब इस पैटर्न पे आ गया, अब इस पैटर्न पे लिखिए, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc यानी पूरा a इंटू बी इंटू सी। तो पावर सबका सेम है ना, तो लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। अब पूरा का पावर कितना 1/3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बोलिए। दे रहा है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहां पे देख रहे हैं आप, यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है, और इसका पावर क्यूब कर दीजिए, इधर भी पावर क्यूब कर दीजिए,
क्यों क्यूब के पावर को, क्योंकि हमको निकालना था किसका मान, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब का मान निकालना था। अब ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, क्योंकि ये 3 कट जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 27 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स बटा में 8 का आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कहां पे, एलडीसी में। अब बोलिए आप लोग कि इस सवाल में आप लोग को कहां समझ में नहीं आया है, कुछ नहीं था, हमको ये सब भी नहीं लिखना था। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको ये सब लिखना ही नहीं था, ये सब हमको लिखना ही नहीं था। सीधे ऑप्शन से देख लेते कि इसमें 2 बार x 2 बार y 2 बार z आ रहा है, 2 का क्यूब यानी 8 यानी बटा में 8 जिसमें होगा आंसर हो गया। एक आखिरी सवाल और हम लोग बनाएंगे 2019 मेंस का, ठीक है। तब हम लोग आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अभी चलेगा, कम से कम 3 क्लास और चलेगा। 3 क्लास फॉर्मूला बेस्ड होगा, इसके बाद 2 क्लास आपका होगा वैल्यू पुटिंग का, इसके बाद एक या 2 क्लास होगा आपका मिनिमा मैक्सिमा का, उसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोच रहे हैं ज्योमेट्री शुरू करने के लिए या मेंसुरेशन। आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू करें, ज्योमेट्री शुरू करें या मेंसुरेशन शुरू करें। मेरे हिसाब से ज्योमेट्री ठीक रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री जो है पढ़ने से मेंसुरेशन आधा कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल देखिए, 2019 मेंस का सवाल है, एकदम लेटेस्ट। इसके बाद कोई मेंस का एग्जाम हुआ ही नहीं है, यही सबसे आखिरी मेंस का एग्जाम था। चलिए पहला सवाल, और 2018 का जो मेंस था उसमें वैल्यू पुटिंग बहुत ज्यादा पूछा है। जो वैल्यू पुटिंग पढ़ाएंगे ना तब आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -11, ठीक है। एक्स वाई जेड बराबर -12। तो बहुत शानदार सवाल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2 बराबर क्या होगा। देखिए क्या पूछा है आपसे, ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 8। ध्यान देंगे, और हमको ये दिखाई दे रहा है, समझिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3xy yz और zx, यही होता है सूत्र। इसका मान नहीं दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं, -3। इसका मान कितना दिया है, -12। इसको a मान लिए हैं, बड़ा कैपिटल A मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मान 2 है, और इसका मान कितना है 2 का स्क्वायर -3 गुणे -11, 33 4 37 दूनी कितना होता है 74, यानी a बराबर 74। आइए प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 74 - 36, ठीक है। 8, 14 में से 6 गया 8, और 6 में से 3 गया 3, यानी इसका मान 38 आया, ठीक है।
अब इसका मान 38 आ गया, तो ये किसका मान है? इसका मान है। और यहाँ पे अब क्या करिए, यहाँ पे देखिए, अब हमको इसका मान निकालना, ध्यान से देखिएगा, इसका मान निकालना हमको, यहाँ पे समझिएगा। तो इसका मान कितना निकाले हैं? 38 निकाले हैं, तो 38 माइनस 2 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6। आंसर कौन होगा आपका? सी नंबर। सवाल को बहुत घुमा करके पूछा है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाए, नया नया सवाल बनाया है, लेकिन कंसेप्ट से बाहर नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, और आपको सवाल अगर थोड़ा सा चेंज भी मिले तो आप आराम से बना सके। तो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। और अगर क्लास पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।